हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमारा 1000 क्वेश्चन सीरीज की टॉप 50 कंप्यूटर जीके का पार्ट 4 करने वाले हैं। ऑलरेडी 3 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। हमारी एनवीएस की एक अलग से प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी चैनल पर। वहाँ पर आपको जो भी मैं एनवीएस से रिगार्डिंग वीडियोज़ डालता हूँ वो आपको मिल जाएंगे। इसमें देखिए जेएसए, एमटीएस, एएसओ और एनवीएस की सभी पोस्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका जितनी भी पोस्ट है सभी में कंप्यूटर पूछा ही जाना है, तो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना करके जाते हैं तो लगभग 70 से 80% आपका यहीं से पेपर फंसने वाला है। इसके अलावा देखिए हम डेली एक्स्ट्रा 5 शॉर्टकट की देखते हैं, 5 फुल फॉर्म वायरस, एंटीवायरस देखते हैं। इतना हम देखते हैं और इसके बाद जैसे ये फिनिश होगा मैं कुछ नया ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद इसके अलावा और भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, आज दोपहर में मैंने आपके कमेंट के वीडियो जवाब का 6वां वीडियो डाला था, जिसमें आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है जाइए देखिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आ जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर, #7। चलिए इसके अलावा देखिए पार्ट 3, पार्ट 2 कंप्यूटर का पार्ट 1 और स्ट्रेटजी प्लान मैंने बताया था लास्ट 25 डेज के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लिए। एनवीएस का हमारा ये जो पब्लिक ग्रुप है जिसमें आप जाकर जुड़ सकते हैं और स्टूडेंट्स के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर का पीडीएफ डाला हुआ, पूरा वीडियो डाला हुआ है ऑल 3 शिफ्ट का। मैंने बताया है बिल्कुल डिटेल्ड वाइज कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही शानदार वीडियो है, जाइए और देखिए, पीडीएफ भी उसका आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए ढेर सारी मैं वीडियो बना चुका हूँ एनवीएस के रिगार्डिंग। और इसके अलावा देखिए ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर मैं पीडीएफ वगैरह डालता हूँ द एग्जाम हेल्पर के नाम से। ये हमारा इंस्टा पेज है, ये जो है हमारा यूट्यूब चैनल है। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिएगा। इसके अलावा ये हमारी प्लेलिस्ट है, यहाँ पर सारी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को देरी करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए हम पहले अपना शॉर्टकट की कर लेते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम 15 तक कर चुके थे और 10 तक हमारा रिवीजन 2 बार हो चुका था। चलिए हम 11 नंबर से रिवीजन स्टार्ट करते हैं, बाकी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। देखिए 11वें नंबर का है Ctrl+Z। तो मैंने बताया था इसका जो यूज़ होता है वो अंडू के लिए होता है, ठीक है। Ctrl+Z यानी कि अंडू, Ctrl+Y यानी कि रीडू। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, इनको ढंग से कर लीजिए, ठीक है। Ctrl+K ये तो लास्ट ईयर पूछा ही गया था कि हाइपर लिंक के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो Ctrl+K हो जाएगा। चलिए F1 जो आपकी फंक्शन की होती है, कितनी होती है, F1 से लेकर कहाँ तक होती है, F12 तक होती है। तो 12 आपकी फंक्शन की होती है, जिसमें F1 का जो आपका कार्य होता है वो क्या होता है, ऑफिस असिस्टेंट या हेल्प, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट या हेल्प होता है। F2 अगर आपसे पूछ ले तो रीनेम, कोई भी फाइल जो होती है उसको रीनेम करने के लिए F2। इसके अलावा 15वें नंबर का F12 यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कहीं पे। F7 स्पेल चेक होता है और F12 से देखिए सेवेज होता है, ठीक है। F12 से सेवेज, तो 4 आपको मैंने याद करा दी, ठीक है। इसी तरीके से मैं पूरी याद करा दूंगा। चलिए देखिए इसके अलावा लिखा हुआ है Ctrl+Shift+S अगर आप दबाते हैं तो स्टाइल हो जाएगा आपका, जो भी आपने लिखा है वो स्टाइल आ जाएगी उसमें, ठीक है। इसके अलावा Ctrl+Shift+F अगर दबाते हैं तो आपको जो है फॉन्ट में कुछ भी परिवर्तन करना है तो उसके लिए आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अलावा Ctrl+Shift+P दबाते हैं तो फॉन्ट साइज में आप जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये तीनों आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप इन तीनों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है Ctrl+B, तो सबको मालूम है इससे बोल्ड होता है। Ctrl+I से इटैलिक होता है, और एक और होता है Ctrl+U, जिससे क्या होता है, जिससे आपका जो है अंडरलाइन हो जाता है। चलिए अब हम वायरस देख लेते हैं। तो देखिए वायरस क्या होते हैं, तो यह एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है, यानी गंदा सॉफ्टवेयर होता है, जो कि कंप्यूटर में डाटा को मिटाने, उसे खराब करने या उसमें परिवर्तन करने का कार्य कर सकता है। जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसमें ये प्रवेश करता है और डिस्क की जो क्षमता है उसको कम कर देता है, वह कंप्यूटर की गति को धीमा कर सकता है। यह सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को चलने से रोकता है। जो भी हमारा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है, जब आपने भी देखा होगा कि अगर आपके मोबाइल में वायरस आया था तो आपका मोबाइल जो पहले तेजी से काम कर रहा था वो चिपक चिपक के काम कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं वायरस आ जाना। चलिए देखिए कुछ वायरस के नाम मैंने लिख रखे हैं जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के सभी मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। देखिए सीब्रेन, तो यह सर्वप्रथम दिखाई देने वाला पर्सनल कंप्यूटर वायरस था। इसके अलावा हैप्पी बर्थडे जोशी, ये भारत में दिखाई देने वाला सर्वप्रथम वायरस था। इसके अलावा मंकी हो जाएगा। वन हब जो है वायरस है। माइकल एंजेलो काफ़ी पूछा जाता है, माइकल एंजेलो। क्रीपर भी काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो माइकल एंजेलो, क्रीपर। इसके अलावा वोजा जो है एक वायरस है। डाई हार्ड, साइपर राइट, विनवर्ड न्यूक्लियर, बैच फाइल भी एक जो है आपका वायरस है। फिलिप वायरस है। स्वदेशी वायरस, चुंग मुंग वायरस, देसी वायरस, ये सभी वायरस के नाम है, इनको आपको बिल्कुल रटने जाने चाहिए। ये मैं लगभग 4 बार आपको रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा देखिए काफ़ी सारे लिखे, हम 20 तक ही इसमें करेंगे। ब्लडी एक वायरस है। एक है जेरूसलम, एक है जोशी और एक है आपका हांगकांग, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। और 20वें नंबर का है पेगासस, जैसे कि अभी आपको न्यूज़ में हुआ, न्यूज़ में इजराइल से ये जो है भारत के द्वारा खरीदा गया था और भारत के लोगों के ऊपर इसको इसकी जासूसी के लिए इसे यूज़ किया गया था। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो आपको ये तो बिल्कुल ध्यान में रखना है कि पेगासस क्या था, तो एक वायरस था, ठीक है। चलिए और किस देश का था, इजराइल का। चलिए अगला देखिए, अगला है एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या होते हैं, जो कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न वायरस के खतरों से बचने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारा वायरस था जो हमें नुकसान पहुंचा रहा था हमारे डाटा को, उससे बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटीवायरस।
यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है जो कि वायरस से, मालवेयर से, ट्रोजन हॉर्स या वार्म आदि की पहचान कर उन्हें नष्ट करता है। चलिए, तो वायरस, मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स या वार्म, ये सभी मतलब वायरस के एक रूप होते हैं जो कि हमारे डाटा को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कुछ वायरस के, एंटीवायरस के नाम लिख रखे हैं जितने भी होते हैं। एवायरा, लावासॉफ्ट, एड अवेयर, ई स्कैन, मालवेयर वाइट, नॉर्टन, बिट डिफेंडर, मैकफी, कास्परस्की, एबीजी, अवास्ट, सिमेंटिक, एबीजी अवास्ट काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, स्मार्ट डॉग, ईस्ट नोड 32, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, ठीक है, कमांडो इंटरनेट सिक्योरिटी, बेब रूट सिक्योर एनीवेयर वायरस, नॉर्टन 360 भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये वायरस बिल्कुल रट जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्लेम बिन फ्री एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी असेंशियल, ये भी एक वायरस है। ठीक है, बाकी हम कल 5 देख लेंगे। चलिए अगला है फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। तो पहला था, हम रिवीजन कर चुके थे 10 नंबर तक, फिर भी मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। एडीसी का क्या होता है? एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एल्गोल का, ये काफ़ी पूछा जाता है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज हो जाएगा। आज की तो पूछा ही जाना है, ये बिल्कुल आप रट जाना इसको। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आपका हो जाएगा। एएलयू, एएलयू भी काफ़ी पूछा जाता है, तो एएलयू का क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसके अलावा एटीएम का तो आपको मालूम ही होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका हो जाएगा। इसके अलावा बेसिक काफ़ी पूछा जाता है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड आपका बेसिक का फुल फॉर्म हो जाएगा। बायोस की यदि बात करें तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है आपका, बायोस का फुल फॉर्म होता है, काफ़ी पूछा जाता है ये दोनों भी। ठीक है, बीएसएनएल सबको मालूम है, भारत संचार निगम लिमिटेड। कैड और कैम ये काफ़ी पूछे जाते हैं। कैड का होता है कंप्यूटर एडेड, देखिए सीए का तो होता है कंप्यूटर एडेड, डी माने हो जाएगा डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं सीडी। सीडी तो का लास्ट ईयर जितनी भी शिफ्ट हुई ना, सीडी ने पीछा नहीं छोड़ा था। ये मतलब छपाई मिला था आपको, लास्ट जो मैंने प्रीवियस ईयर का कराया था क्वेश्चन, आप उसमें देखिए लगभग 4 से 5 बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला है। सीडी का क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी रोम का क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी आरडब्ल्यू का कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट हो जाएगा। कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होता है, ये कोबोल का फुल फॉर्म होता है। सीपीयू काफ़ी पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इसके अलावा हम देखते हैं सीयू। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। इसके अलावा डी रैम, डायनेमिक रैम होता है, एक होती है एस रैम। तो एस रैम का होता है स्टैटिक रैम। रैम यानी कि रैम का तो आपको सबको मालूम होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए डीएसी का वो क्या होता है? डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। एडीसी का एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, डीएसी का डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, तो ये उसका उल्टा हो जाता है। ठीक ठीक है, चलिए अब हम अपने जो है क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले आपके लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों। आप अगर एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय समिति की, तो आपके लिए जो है टेक्स्ट बुक लाया है, काफ़ी सारे टेस्ट लेकर आया है, अलग अलग पोस्ट को लेकर। देखिए इतने सारे आपको टेस्ट अवेलेबल है, इतनी सारी पोस्ट के लिए, तो आप जाइए वहाँ सर आपको टेस्ट परचेस कर लीजिए। देखिए आपको क्या क्या मिलता है उसमें, मैं चलिए एक बार बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक के टेस्ट मिल जाते हैं, जिसमें आपको 450 से ज़्यादा एग्जाम कवर किए जाते हैं, 28,000 से ज़्यादा मॉक, 9,000 से ज़्यादा पीवाईक्यू मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए मंथली पास है, ईयरली पास है और लाइफ टाइम पास है। अगर आपको कोई भी पास परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं, ईयरली वाला आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको ये कूपन कोड जो है अप्लाई कर देना है, इसको आप अप्लाई करते हैं तो आपको लगभग 10% या 50 से 60 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ 399 था, आपने कूपन कोड जैसे ही अप्लाई किया 349 आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ एनबीएस के साथ साथ देखिए एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, बैंकिंग के जितने भी एग्जाम है सभी इसके अंदर कवर हो जाते हैं एक ही टेस्ट में। देखिए एनबीएस की इतनी सारी पोस्ट हो जाती है। अगर आपको चाहिए तो आपको ये कूपन कोड दिख रहा होगा, आपको इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेक्स्ट बुक पर जाते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कोड आपको अप्लाई कर देना है, वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे मिलते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। ठीक है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर आपको दोनों में से कोई एक देखने को मिल सकता है। दोस्तों मैंने कल इसका वीडियो इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो भी धीरे धीरे थोड़ा बोल के आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा। आपको भी लग रहा होगा कि मैं थोड़ा बहुत धीरे बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए हमारा जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? तो वसेस के माध्यम से। जो मदरबोर्ड होता है आपका अंदर लगा होता है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से आप खोल के देखेंगे तो सर्किट होते हैं, इस तरीके से ऐसे ऐसे मतलब सर्किट जा रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो ये क्या होती है? ये बसेस होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बसेस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा GUI। ये काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसको तो रट लेना कि GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है कर्सर के बाएं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटाते हैं। यानी कि आपने ये पूरा लिख लिया, ये मान के चलिए ये कर्सर है, तो कर्सर के बाएं यानी कि इस तरफ के आपको अगर वर्ड मिटाने हैं तो किससे मिटाएंगे, तो ये हमारा होता है बैक स्पेस, किससे, बैक स्पेस से, ठीक है, बैक स्पेस से मिटाएंगे। और अगर आपको देखिए ये मान के चलिए ये लिखा है, अब ये कर्सर है और ये कर्सर के इधर साइड लगा, और इसको आपको मिटाना है तो किससे मिटाएंगे, तो कंप्यूटर आपका डिलीट नाम के एक बटन होता है, तो इससे दबाएंगे राइट साइड के, ठीक है, राइट साइड के, और लेफ्ट साइड के बैक स्पेस से। चलिए अगला देखिए, कंप्यूटर में बीएमपी इमेज का क्या तात्पर्य, ये भी काफी पूछा जाता है कि बीएमपी का क्या तात्पर्य होता है, तो बिट मैप हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 6वें नंबर का प्रश्न है सबसे तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर कौन सा है, तो ये इसको बोलते हैं हम लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो है सबसे तेज गति से कार्य करने वाला प्रिंटर होता है, वर्तमान में यही प्रचलन में है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था प्रिंटर एक कैसा डिवाइस है, तो यह एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा इनपुट या आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, तो प्रिंटर आउटपुट है। अगर आपसे स्कैनर पूछ ले, क्या स्कैनर कैसा है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। चलिए अगला प्रश्न है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क से डिलीट हुई फाइल कहाँ चली जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा कोई भी जो डाटा होता है अगर हम कंप्यूटर से उसे डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाता है, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। चलिए अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करती है तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों आपने अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो आप क्या करते हैं, कभी कभी व्हाट्सएप भी खोल लेते हैं, आप इंस्टाग्राम भी खोल लेते हैं, आप पबजी भी खेल रहे हैं उसमें, आप यूट्यूब भी चला रहे हैं, है ना, वो मतलब जो आप नीचे से काटने वाला बटन होता है उसको दबा देते हैं और जो एक विंडो सी खुल जाती है उसमें आप हाल सरका के दूसरा ओपन कर लेते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से, मतलब इस तरीके से 3-4 एप्लीकेशन खुल जाती हैं, यहाँ पर बटन आप इसको दबाते हैं, ये तीनों ओपन हो जाती हैं। तो आप देखते हैं यहाँ व्हाट्सएप था, ये आपका मोबाइल था, ये आपका पबजी था, ये आपका इंस्टा आईडी था, तो आपने इंस्टा चला रहे थे, अचानक आपको जाना तो आपने बैक किया और आप कहाँ चलेगा, व्हाट्सएप पर चलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग बोलते हैं, यानी कि एक ही समय पर कई सारे कार्य करना। तो यही पूछा गया कि जो आपका ऑपरेटिंग प्रणाली होती है जब एक साथ एक ही समय पर एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करती है तो उसे क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मैं चाहूँ तो आपको और भी अच्छे से समझा सकता हूँ, बट दोस्तों देखिए हमारे पास समय काफ़ी कम है, तो इसलिए मैं जो है आपके जो ये प्रश्न है मैं वन लाइनर लेकर आता हूँ और जो भी प्रश्न समझाने का होता है मैं आपको समझा देता हूँ, वरना मैं आपको सीधे पढ़ाकर चला जाता हूँ। क्योंकि आपको देखिए आपको सिलेक्शन लेना काफ़ी कम समय, अगर हमारे पास 2 से 3 महीने होते तो मैं आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाता, पिक्चर दिखा के आपको पढ़ा देता। बट दोस्तों हमारे पास समय कम है तो हमको उसी तरीके से पढ़ना होगा। चलिए आपको कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन जो है रट लेना है और इनको समझ के चलना है कि किस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसको आपको हो सकता है लैंग्वेज बदल के दे दे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कंप्यूटर में ओरेकल क्या होता है, तो ओरेकल एक प्रकार का डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। आपसे ये काफी पूछा जाता है कि बताइए जो ओरेकल है इसको कंप्यूटर में क्या कहते हैं, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम एनवीएस से जुड़ी पल पल की अपडेट या फिर उससे जुड़ी कोई भी स्टडी मटेरियल वगैरह आपको प्रोवाइड कराते हैं। चलिए 10वां हमारा प्रश्न है किसके इस्तेमाल से एक नेटवर्क का डिवाइस दूसरे नेटवर्क के डिवाइस के साथ संवाद कर सकती है, तो गेटवे के द्वारा, ठीक है। इसके इस्तेमाल से एक नेटवर्क का डिवाइस, एक नेटवर्क यानी एक नेटवर्क से आपका एक कंप्यूटर जुड़ा है, दूसरे नेटवर्क से आपका दूसरा कंप्यूटर जुड़ा है, अगर आपको उसके बीच में संवाद करना है तो क्या होता है, गेटवे के द्वारा आप संवाद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने हुए होते हैं, तो मैंने कल बताया था आपको इससे पहले वाली वीडियो में, ट्रांजिस्टर से। पहली पीढ़ी के फर्स्ट के किससे बनते थे, फर्स्ट के बनते थे वैक्यूम ट्यूब से, किससे, निर्वात ट्यूब, निर्वात भी आपका लिखा आ सकता है वहां पर, वैक्यूम ट्यूब या निर्वात। दूसरी पीढ़ी के ट्रांजिस्टर से, तीसरी के आईसी से, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने हुए होते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी से। जो इंटीग्रेटेड सर्किट है इसे किस चीज की मदद से बनाया जाता है, तो इसे सिलिकॉन की मदद से बनाया जाता है, जो कि क्या है, एक अर्धचालक है, और इसे सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। और सिलिकॉन वैली कहाँ है भारत में, तो आपको बेंगलुरु में देखने को मिलती है। चलिए अगर आपसे पूछ ले कि चतुर्थ पीढ़ी के, जो चतुर्थ पीढ़ी थी इसमें क्या यूज होता है, तो इसमें आपका जो है माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, क्या, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। चलिए अगला हमारा प्रश्न है पीएनजी का पूर्ण रूप, काफी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जो आपका पीएनजी का पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है, तो वो होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स आपका हो जाएगा पीएनजी का पूर्ण रूप। दोस्तों देखिए मैं आपको स्टार्टिंग में तो कराता ही हूँ और प्लस क्वेश्चन के अंदर आपको अलग से कराता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मैं आपको जो है कंटेंट देता हूँ, और ये वो क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए 14वें नंबर का है कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका जो यूज़ है वो कंप्यूटर में फाइल एलोकेशन के समय किया जाता है, ठीक है। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए
कंप्यूटर में ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि कंप्यूटर में डीफ्रेगमेंटेशन का परम उद्देश्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है डीफ्रेगमेंटेशन का। तो इसका यूज़ होता है अधिक फ्री स्पेस बनाना। जैसे आपका अगर मोबाइल में डाटा बहुत ज़्यादा भर जाता है, जगह नहीं बचती, तो आप मेमोरी में जाते हो, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है क्लीन करके, तो आप क्लीन करते हो तो जो भी अनवांटेड डाटा होता है वो हट जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डीफ्रेगमेंटेशन करना। ठीक है, अधिक फ्री स्पेस बनाना। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सेव एज वर्क्स को प्रदर्शित करने के लिए किस फंक्शनल का इस्तेमाल होता है। तो मैंने आपको अब शॉर्टकट में पढ़ाया था कि जो F12 होता है इसका यूज़ जो है वो सेव एज के लिए किया जाता है। कि सेव एज का मतलब क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो पहले से सेव था उसमें कुछ चेंज करके उसे दोबारा से सेव करना, दैट इज सेव एज। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है, सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन कौन सा होता है। तो ये डायल अप कनेक्शन होता है, जिसे किसकी सहायता से बनाया जाता है, तो मॉडेम की सहायता से प्लस टेलीफोन लाइन की सहायता से जो है आपका डायल अप कनेक्शन बनाया जाता है, जो कि सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है। तो सबको मालूम है बिल गेट्स और पॉल एलन। ठीक है, पॉल एलन जो थे इसके सह संस्थापक थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए दोस्तों ये देखिए ये हमारी MB GB KB वगैरह हैं। चलिए इनके लिए मैं आपको पहले एक पिक्चर दिखा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये है कंप्यूटर मेमोरी की माप। जितनी भी आपकी कंप्यूटर में मेमोरी होती है उनकी जो है ये माप है। देखिए कौन कौन सी होती है। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग वाले में कि एक निब्बल बराबर क्या होता है, 4 बिट होता है। और एक बाइट कैसे बनता है, तो 8 बिट मिलाकर जो है एक बाइट बनाते हैं, या आप बोल सकते हैं कि 2 निब्बल। ठीक है, क्योंकि एक निब्बल होता है 4 बिट के बराबर, एक बाइट जो है वो 8 बिट से बनता है, यानी कि 2 निब्बल से। चलिए इसके बाद 1 किलोबाइट कैसे बनता है, तो 1024 बाइट से। किससे, 1024 बाइट से जो है आपका क्या बनता है, 1 KB बनता है, 1 KB। ठीक है, और या फिर आप 2 की पावर 10 भी बोल सकते हैं, 2 की पावर 10 बाइट या 1024 बाइट, एक ही वो होता है। तो देखिए आपको घुमा घुमा कर भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। इसके अलावा देखिए 1024 किलोबाइट से क्या बनता है, 1 MB बनता है। वहीं 1024 MB से क्या बनता है, 1 GB बनता है। ठीक है, GB तक सबको मालूम होता है। इसके बाद देखिए इसके बाद खेल शुरू होता है। ठीक है, ये किसी को नहीं मालूम होता, मतलब बहुत बहुत कम लोगों को मालूम होता है। ये 3 ही ज़्यादातर मालूम होते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हम 1024 गीगाबाइट यानी कि GB को मिला लें 1024 GB को, तो वो बनता है 1 टेराबाइट। क्या बनता है, 1 टेराबाइट बनता है आपका। इसके अलावा देखिए अगर हम 1024 टेराबाइट को मिला लें तो क्या बनता है, 1 पेटाबाइट बनता है। और 1024 पेटाबाइट के बराबर क्या होता है, 1 एक्साबाइट होता है। 1024 एक्साबाइट के बराबर क्या होता है, 1 जेट्टाबाइट होता है। और 1024 जेट्टाबाइट के बराबर क्या होता है, 1 योट्टाबाइट होता है, जो कि हमारा आखिरी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको डेली बेसिस पर आप एक एक बार, मतलब कुछ नहीं 30 सेकंड या 1 मिनट आपको देखना है डेली। आप लगभग 20 15 16 दिन देख लीजिए, आपको डेफिनेटली ये रट जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। 1024 बाइट्स जो है किसके बराबर होता है, तो मैंने बताया था 1024 बाइट जो है 1 किलोबाइट के बराबर होता है, या फिर जो है 2 की पावर 10 भी होता है इसे। ठीक है, 2 की पावर 10 भी हम इसे बोल सकते हैं। चलिए अगला है 1024 किलोबाइट यानी कि 1024 KB किसके बराबर होता है, 1 MB के। 1024 MB किसके बराबर होता है, 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न है 1024 गीगाबाइट्स किसके बराबर होता है, तो मैंने बताया GB के बाद क्या आता है, TB आता है, तो 1 टेराबाइट। TB के बाद क्या आता था अपना, तो एक सेकेंड दोस्तों, TB के बाद हमारा क्या आता था, TB के बाद हमारा आता था पेटाबाइट यानी कि PB। ठीक है, PB के बाद क्या आता था, एक्साबाइट आता था, फिर आपका जेडाबाइट आता था, फिर आपका जो है योट्टाबाइट आता था। दोस्तों बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, फिर भी मैं अब चलिए बोल रहा हूँ आपके लिए। दोस्तों हो सकता है कि कल परसों आपको वीडियो ना मिल पाए, क्योंकि दोस्तों तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपके कमेंट भी आए थे कल वीडियो पे कि सर आपने वीडियो नहीं डाला, तो इस चक्कर में मैंने वीडियो नहीं डाल पाया था। कल तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, मतलब सांस भी नहीं ले पा रहा था मैं। चलिए अभी तो थोड़ा बहुत है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अंतिम एक्शन को अंडू करने के लिए। किसके लिए, अंडू, यानी कि जो भी हमने लास्ट एक्शन किया था उसको बैक करने के लिए क्या दबाते हैं, Ctrl+Z दबाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अंडू। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि किस किस तरीके से वो आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कमांड संपादन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मान के चलिए आप कंप्यूटर पर कार्य कर रहे थे, आपने लिखा यहाँ पर 5+4 और कंप्यूटर में दबा दिया एंटर। तो आपने क्या करा, कंप्यूटर को एक कार्य दिया कि हमें बताइए 5+4 इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, 9 आएगा, सबको मालूम है। तो क्या हुआ, आपने उसको कमांड दी है, किसकी कमांड दी, जोड़ने की। तो जो वो कार्य करेगा उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिंग करना। ठीक है, जो
जैसे ही आप एंटर दबाएंगे फिर होता है कंप्यूटर का कार्य स्टार्ट, फिर वो उसे क्या करता है, एग्जीक्यूटिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी है कि कंप्यूटर में कमांड को संपादन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटिंग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक छवि जो होती है वो किसकी बनी होती है, तो पिक्सल की मैट्रिक्स की बनी होती है। मान के चलिए ये आप स्लाइड देख रहे हैं या ये एक प्रकार की जो इमेज है जी, ठीक है, तो ये किस चीज़ की बनी हुई है, पिक्सल्स की बनी हुई, पिक्सल्स की। अगर मैं इसे जूम करूंगा ना तो आपको जो है यहाँ पर देखिए, जूम करके देखता हूँ मैं इसको, तो आपको आपको पिक्सल इसमें तो नहीं दिखता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा है। अगर आप कोई भी अच्छी सी इमेज देखेंगे तो अगर उसको आप जूम करते जाएंगे तो वो पिक्सल फटते जाते हैं ना, तो पिक्सल्स की बनी होती है वो। ठीक है, तो किसी भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक छवि किसकी बनी होती है, पिक्सल की मैट्रिक्स की बनी होती है। तभी आपके जो कैमरा हैं वो आते हैं 24 मेगापिक्सल, 30, 32, 50, 1500 मेगापिक्सल। होता है क्या, पता नहीं भाई। ठीक है, चलिए अगला देखिए 26 नंबर का, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जिससे बड़ी फाइल को छोटी फाइल में बदला जाता है। यानी कि मान के चलिए एक जो है 5 MB की फाइल थी, 5 MB की, आपने उसे छोटी करके 1 MB की बना दिया, तो आपने क्या किया, फाइल को दबाया, क्या करा, दबाया। दबाने का मतलब होता है कंप्रेशन, कंप्रेस करना उसको। ठीक है, तो कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक बड़ी फाइल को छोटी फाइल में बदल देता है। ठीक है, चलिए अगला है, बारकोड रीडर किस तरह का डिवाइस होता है, तो अगर आप मॉल में सामान लेने जाते हैं तो उसके हाथ में जब आप सामान खरीदते हो वो एक मशीन होती है जिससे आपको जो टैग लगा होता है कुछ इस प्रकार का, देखिए इस प्रकार का टैग लगा होता है, इस प्रकार का, है ना, बारकोड लंबी लंबी चौड़ी लाइनों का। तो वो क्या करता है, वो अपनी मशीन में स्कैन करता है और उसकी प्राइस अंदर चली जाती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बारकोड रीडर। किस तरीके का डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है, वो क्या करता है, अंदर लेता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस तरह की मेमोरी कहलाती है, तो हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। फर्स्ट मेमोरी कौन सी होती है, जो रैम होती है, जो रोम और रैम होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी होती है। जो हमारी अदर चीज़ें होती हैं जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह हो गए, मेमोरी कार्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, ये सब हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लैन का पूर्ण रूप मैंने कल आपको बताया था, लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मेन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलिए चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा था, तो एनालिटिक इंजन हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज जो थे इन्हें कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है और इन्होंने सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया था उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ये आपको ध्यान रखना है, काफी पूछा जाता है। चलिए वैन का पूर्ण रूप अभी मैंने बताया था, वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए कंप्यूटर में कौन सा सीरियल पोर्ट होता है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन को जोड़ता है, यानी कि कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पोर्ट है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनआईसी, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है, एनआईसी यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और एक होता है उसमें पैरेलल पोर्ट। क्या होता है पैरेलल पोर्ट, इसको मैंने आपको बताया था। इसका जो आंसर है आपको कमेंट के माध्यम से देना है कि पैरेलल पोर्ट में कौन सा डिवाइस हम जोड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग करके टेलीफोन लाइन पर फोटो को भेजा जा सकता है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले या अभी भी यूज होता है, नायक पिक्चर आपने देखी होगी अनिल कपूर की, तो जब वो बोलता है कि तुम्हें सस्पेंड किया जा रहा है, तुम्हारी फैक्स मशीन चालू है क्या, वो टेलीफोन पर रहता है, उससे बोलता है तुम्हारी फैक्स मशीन चालू है, बोलता है हाँ चालू है, उधर से उसका क्या काट देता है वो, चलो बेटा तुम्हारी छुट्टी हो गई, वहाँ पर वो रेजिग्नेशन लेटर भेज देता है, जाओ तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। तो किसका प्रयोग करके टेलीफोन लाइन पर आप फोटो को भेज सकते हैं, तो फैक्स मशीन का प्रयोग करके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्प्रेड सी में, स्प्रेड जो शीट होती है, स्प्रेड शीट किस में मिलती है, आपको पूछेगा कि बताइए एक्सेल जो है ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये एक स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर, क्या है, स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। चलिए अब देखिए स्प्रेड सी में, स्प्रेड जो शीट होती है आपकी एक्सेल के अंदर, उसमें एक रो और कॉलम को क्या कहा जाता है, एक रो, इस जो हो गई हमारी रो, ये वाली रो हो गई, ये हो गया कॉलम, तो इसको क्या कहा जाता है, मतलब इसको ये पूरी एक, इसको बोलते हैं एक रो एक कॉलम, इसको तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, इसको सेल बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम रो और कॉलम बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सेल। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, दोस्तों काफी दिक्कत हो रही है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क की गति किसमें मापी जाती है, तो आरपीएम में मापी जाती है, यानी कि राउंड पर मिनट में मापी जाती है हार्ड डिस्क की गति। हार्ड डिस्क क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है और इसे ट्रैक और सेक्टर में विभाजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो जो हमारा प्रोसेसर होता है जिसे हम सीपीयू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीपीयू, इससे के 3 मुख्य भाग हैं, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, तीसरा है रजिस्टर। चलिए आपको मैं इसका एक फोटो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है वो फोटो, देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, आपको दिख रहा होगा। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या होता है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी होता है, और इसको ही हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक है,
ये इनपुट जो भी हम इनपुट देते हैं, हमने मान के चलिए कीबोर्ड से टाइप कर दिया, आपका नाम टाइप कर दिया, नाम टाइप कर दिया, तो ये इनपुट कहाँ जाएगा, ये जाएगा इसके अंदर सीपीयू के अंदर। फिर आपको इसका प्रिंट चाहिए तो वो आउटपुट के माध्यम से निकल जाएगा, ठीक है। तो इनपुट जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसे क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेसर इसे हम बोलते हैं। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से आपके देखिए, ALU कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी संख्या होती है। तो मैंने आपको बताया था F1 से लेकर F12 तक आपका जो है कीबोर्ड में फंक्शन की होती हैं, तो कितनी हो जाएंगी, F1 से F12 तक 12, ठीक है। चलिए, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, तो वो होता है रैम के अंदर, क्योंकि रैम एक कैसी है, वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि अस्थिर मेमोरी है, अनस्टेबल मेमोरी है। तो इसमें रखा हुआ डाटा बिजली जाते ही क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अगर यही डाटा रोम में होता तो वो बिल्कुल परमानेंट होता, वो नहीं जाता, ठीक है। चलिए, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। तो मैंने बताया था कि जो मॉडेम का आपका फुल फॉर्म होता है वो होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। और इसके मॉडेम और टेलीफोन की सहायता से हम क्या बनाते हैं, डायलेप कनेक्शन बनाते हैं। डायलेप कनेक्शन कैसा कनेक्शन है, तो ये सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता स्तर यानी कि IQ लेवल कितना होता है। तो कंप्यूटर का IQ लेवल होता है 0, वो अपने आप से कुछ नहीं करता है, इसलिए कंप्यूटर का IQ लेवल 0 होता है। जो भी हम उसे बोलते हैं वो वही करता है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं दोस्तों कि विंडोज़ ME में ME का क्या तात्पर्य है। तो ME का तात्पर्य दोस्तों मिलीनियम, ठीक है, मिलीनियम तात्पर्य होता है दोस्तों। आपसे जो मिलीनियम है ना, इसकी स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा। आपको कई बार SSC ने ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा है कि इंग्लिश के जो इंग्लिश सेक्शन होता है उसमें पूछा है कि मिलीनियम की सही स्पेलिंग क्या होगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है। एक्सपीरियंस की भी पूछी जाती है, तो विंडोज़ XP में XP का क्या तात्पर्य होता है, एक्सपीरियंस हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेने से पहले उस डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करा जाता है। तो मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था कि अगर आप कंट्रोल प्लस F2 दबाते हैं तो आप कहाँ पहुँच जाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू पर पहुँच जाते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होने से पहले कैसा दिखेगा वो चीज़ हम प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का प्रयोग डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए करता है। तो सबको मालूम है जो हमारा कंप्यूटर है ये बाइनरी नंबर सिस्टम के आधार पर जो है कार्य करता है। चलिए, अगला प्रश्न है, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो मैंने बताया था कि ट्रैक और सेक्टर का संबंध किससे होता है, हार्ड डिस्क से होता है। और इसको जो डिस्क होती है इसको ट्रैक और सेक्टर में बांटने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो फॉर्मेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिंग। चलिए, काफ़ी क्वेश्चन ये पूछा था दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है, किसी भी डॉक्यूमेंट को किसमें परिवर्तित करके वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो HTML होती है यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके द्वारा हम इंटरनेट पर जो भी हम लिखते हैं वो HTML के माध्यम से लिखा जाता है, ठीक है। HTML के माध्यम से लिखा जाता है इंटरनेट पर हम जो भी आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको किस में परिवर्तित करके वेब पर प्रकाशित कर सकते हैं, HTML में। चलिए, अगला प्रश्न है, क्रॉप फीचर का इस्तेमाल, ये तो आप लोग करते ही होंगे। क्रॉप अपनी इमेज वगैरह को अपन DP वगैरह लगाते हैं, पोस्ट कोई करते हैं तो आप क्रॉप पहले करते हैं कि मतलब थोड़ा सा ये वाला पोर्शन हमें नहीं चाहिए, इस चीज़ को काट देते हैं, ठीक है। तो पिक्चर के किसी भी भाग को काटने के लिए। चलिए, अगला हमारा जो है लास्ट हमारा पेज है दोस्तों। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, कंप्यूटर पर यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फीचर को क्या कहा जाता है। तो इसे बोलते हैं हम कुकीज़। क्या बोलते हैं, कुकीज़। जब आप गूगल के क्रोम पर कार्य करते हैं या कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो आप जो भी कुछ टाइप वगैरह करते हैं तो आपकी जो जानकारी रखी जाती है वो कुकीज़ के माध्यम से रखी जाती है, ठीक है। तो चलिए, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मॉनिटर पर आने वाले आउटपुट को क्या कहा जाता है। तो इसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। यानी कि ये कंप्यूटर था, यहाँ पर आपने कुछ टाइप किया, मान के चलिए आपने टाइप किया XYZ, तो आपको ये कहाँ दिख रहा है, अभी कंप्यूटर पर दिख रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे। आपके मान के चलिए ये प्रिंटर लगाए, आपने यहाँ से इसको इनपुट भेजा कि प्रिंट निकाल दो, प्रिंट से निकाल कर यहाँ पर एक कॉपी निकल आई और इसके ऊपर फिर आपको हाथ में ले लिया, तो उसका बोलेंगे, उसे हार्ड कॉपी बोलेंगे। क्या बोले, हार्ड कॉपी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था आपको एक्सटेंशन जो है वो सारे याद करना है। जैसे कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, DOCX। पावर पॉइंट का क्या होता है, PPTX। ये पूछे गए हैं आपके लास्ट ईयर, ठीक है। इसी तरीके से नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .text। क्या होता है, .text, TXT, ठीक है। तो दोस्तों
हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं इसके 5 पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।